ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य क्या है? जानते हो क्या कर्तव्य है? कि सभी आत्माओं का कल्याण करना, सर्व का कल्याण करना, क्योंकि सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। सभी लोगों को दिलाना है कि देखो, हमारा परम पिता परमात्मा बेहद का पिता है, ईश्वर है, वह हमारा पिता है, सत्य पिता है। शरीर के पिता तो बदल सकते हैं, लेकिन हम आत्माओं के पिता एक ही रहेंगे हमेशा, चाहे जितने भी जन्म लें। वो परमपिता परमात्मा, शिव, ईश्वर, भगवान, जो भी कुछ कहो वो हैं। बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, महारथी उन बच्चों को कहते हैं जो अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, तो जो यज्ञ सेवा में हड्डियाँ देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह हैं महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, ये हैं मेरे सपूत बच्चे, ये हमारे श्रेष्ठ बच्चे हैं। इनके सिवा इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य आत्माएं हमारे बच्चों के बराबर नहीं हैं। बाबा ने कहा कि तुमको समझाया तो बहुत बार है, लेकिन सारी मुख्य बात है गीता पर। सारी मुख्य गीता पर बात है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हो। आधा कल्प माने सत्युग और त्रेता, ये आधा कल्प है। अब आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन तुम्हें करना है कि कैसे उतरे नीचे, कैसे क्या हुआ। एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र हैं किसके? भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिसमें 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई है। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों को राजयोग सिखलाकर सदगत देता हूँ, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाता है। किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, जिससे 21 जन्म सदगत होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड सत्युगी देवी स्वराज मिला है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। बाबा ने कहा, बच्चों, भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। फिर बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चलते रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं कि हम एक बाप के बच्चे हैं, ईश्वर के। ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर तुम बच्चे चलते हो। ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है, जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है। धर्मराज भी है, भगवान शिव बाबा धर्मराज भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है और पिता भी है। उनकी गोद का बनकर अब तुम बच्चों ने पूर्ण पवित्रता का अधिकार लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का भरपूर अधिकार मिलता है। बाबा ने कहा कि बच्चों, धारणा में तुम्हें क्या करना है? धारणा में तुम्हें एक बाप के सिवाय किसी के गुण गाने नहीं हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें स्लोगन में क्या करना है? परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती है। बाबा ने कहा, ये समझो कि हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और उनकी श्रीमत पर चल कर के हम अपने घर गृहस्थ का कर्म करते हैं।
हर कर्म जब हम उनकी याद में करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए पुण्य होता है। उससे हम अपना कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं और परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ईश्वरी संतान कहे जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें घर गृहस्थ की बहुत प्यार से पालना करती है। अपने एक एक बच्चों को सिखाना है कि बच्चों भगवान को याद करके हर कर्म करो। सुबह हो तो गुड मॉर्निंग है भगवान, गुड मॉर्निंग बाबा, धन्यवाद शिव बाबा, गुड मॉर्निंग। और रात हो सोते समय तो बाबा से कहो, बाबा गुड नाइट, मेरे बाबा गुड नाइट, प्यारे बाबा गुड नाइट। और जब खाना खाओ या कुछ भी खाओ पियो तो सबसे पहले उनका ध्यान करो कि बाबा आओ, ये सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, आप भी खाओ और उस प्रसाद को हम भी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। फिर बाद में सबका धन्यवाद करो, बाबा ये आपका प्रसाद है, आपको धन्यवाद। जिसने कमा के लाए हैं उसको धन्यवाद, जिसने बनाया है उसको धन्यवाद और जिसने बना के खिलाया है उसको धन्यवाद और खाने वालों को धन्यवाद। फिर बाबा ने कहा, फिर बाद में बाबा को धन्यवाद करो, बाबा सत सत बार आपको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद बाबा। बाबा ने कहा, बच्चों जब अपने दोस्त की तरह और अपने मित्र की तरह, अपने पिता की तरह, भाई बहनों की तरह अपने परम पिता की याद करोगे तभी तुम्हारी दिल साफ होगा। प्यारे बच्चों तुम श्रेष्ठ बनो मेरे बच्चों। ओम शांति। फिर बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा।